वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट भी हो जाएगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है। नया कॉम्प्लेक्स जो बनने के आखिरी स्टेज पे है। पहले सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के नाम से जाना जाता था। पीएमओ के अलावा एग्जीक्यूटिव एनक्लेव में कैबिनेट सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और इंडिया हाउस के ऑफिस भी होंगे, जो आने वाले लोगों के साथ हाई लेवल बातचीत की एकमात्र जगह होगी। पीएमओ का नाम बदल दिया गया है, सेवा तीर्थ रख दिया गया है। यह बेहद अहम फैसला लिया गया है और नए कॉम्प्लेक्स में भी जल्द ही शिफ्ट होंगे। तो सेवा तीर्थ का नाम अब रख दिया गया है, पीएमओ का नाम बदल दिया गया है। सेवा की ओर से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया। खबरों पर त्याग के सरकार के संचार साथी ऐप को फोन में प्री इंस्टॉल करने के निर्देश को लेकर अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी इसे नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन बता रही है, जासूसी करार दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कदम धांधली रोकने के बहाने लोगों पर नजर रखने की कोशिश है। तो वही संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है। ऐप डिलीट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। इस दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। App, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. तो संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप चाहें तो अपने फोन से इसे अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। खबरों बढ़ते आगे। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन भी संसद में प्रदर्शन जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार 20 मिनट तक प्रदर्शन करती रही। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते। These are the urgent matters. People are dying, and SIR is going fast, and nearly 12-13 people have died, and BOL 28 people have died. Sir, this is an urgent matter. Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only, and in the
in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, So please, I request you, sir, please you take should your seat. allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow, so we will keep quiet. There are many issues in the country. You should not undermine one issue and take up another issue. All the issues are important. All the issues are important. Government, ये देखिए सर, आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं, जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं, और आप जो है गुस्सा या सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं। तो खबरों बढ़ते आगे, वाराणसी कफ सिरप पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नशीले कफ सिरप मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के हिसाब से सभी दोषियों पर कार्रवाई की भी जा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस का सूझ यानी कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो करे तो क्या करे। अखिलेश यादव के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के आरोप पर डिप्टी सीएम का भी कटाक्ष सामने आया। जब सपा सत्ता में रही है क्या होता है, बेटियां घबराती ही और गुंडाई होती थी। बिहार के चुनाव में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया, इसलिए अब अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांव गरीब की बातों को चर्चा करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, और जो तमिलनाडु प्रदेश है वो भी बाबा भोलेनाथ का ही राज्य है, जहां रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने बाबा भोलेनाथ की स्थापना की, तो काशी विश्वनाथ देवादिदेव महादेव हैं। दोनों की संस्कृति, हमारी विरासत एक जैसी है। बोली भाषा भिन्न होने के बावजूद भी हम सब एक परिवार का सदस्य हैं, और ये संगम चौथी बार आयोजित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं काशी में अपने तमिलनाडु परिवार से आए हुए सभी भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, खान पान के संबंधित और हमारी सांस्कृतिक विरासत का आपस में आदान प्रदान होने वाला है। मैं भी पहुंच रहा हूं।